नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं सूरजकुंड के मेले के बारे में, जो 3 फरवरी से शुरू हो गया है और 19 फरवरी तक चलेगा। सूरजकुंड का मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा मेला है, बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ बड़ों के लिए भी। मेले के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम बहुत ही शानदार फोटोएं खींच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मेले के अंदर क्या क्या खास चीज़ देखने को मिलती है। जब हमने मेले के अंदर प्रवेश किया तो हमने सबसे पहले देखा कि घुसते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट था, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, घर के सजावट से लेके खेल खिलौने तक। सबसे अच्छा हमें यहाँ पे ये लगा कि यहाँ के मिट्टी के जो बर्तन थे वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे थे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। घर की सजावट का सामान भी बहुत अच्छा था, पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो इसलिए हमने यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक मिनी बंजारा मार्केट जैसा ही था, पर बंजारा मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाइक थे। भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीकेंड पे बिल्कुल भी ना जाएं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि उन दिनों शायद भीड़ कम होगी, बट सैटरडे संडे तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। मेले में अलग अलग राज्यों के स्टॉल भी लगे हुए थे, जहाँ पे राज्य के जो भी प्रमुख चीज़ें हैं वो सब बिक रही थी। यहाँ पर हमने बहुत सारे कपड़े देखे थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, पर प्राइस में सीरियसली वो बहुत ही हाइक थे कि खरीदने के बारे में बस सोच ही सकते थे, क्योंकि उनकी वर्थ शायद इतनी हमें लगी नहीं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं खरीदा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में ही हमने बताया हुआ है कि मेले की टिकट प्राइसिंग क्या है और बच्चों के लिए क्या प्राइजेज़ है, एडल्ट्स के लिए क्या है और सीनियर सिटीज़न के लिए क्या क्या चार्जेस हैं वीकेंड पे और वीकली डेज पे। घर की सजावट के लिए यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शन अवेलेबल थे और बहुत ही प्रीशियस चीज़ें थी यहाँ पर। काफ़ी यूनिक भी थी राज्यों की जो चीज़ें थी, बट बार बार मैं वही बता रही हूँ कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थे। नॉर्मल प्राइस किसी भी चीज़ के नहीं थे। इवन एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम सोच सकें कि हाँ ये वर्थ इट है और इसकी प्राइस इतनी हो सकती है। मेले में काफ़ी देर घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और हमें भूख भी लग गई थी, तो हम अपने फूड कॉर्नर पे पहुंच गए थे। पर जब हमने फूड कॉर्नर पे प्राइस देखे ना, तो सीरियसली हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि प्राइस इतने ज़्यादा हाइक थे ना कि वहाँ पर बस भूख लगी थी तो खाना था, वरना बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपने घर से ही अपना खाना लेके जाएं। हमारे साथ हमारा छोटा बेबी भी था, तो उसके लिए तो हम अपना घर से ही बना के ले गए थे, बट जस्ट फॉर टेस्ट और कुछ न्यू खाना था कि हमें मेले में, तो हमने एक दो चीज़ें खाई थी। एक होता है कि चलो प्राइस अच्छा है, बट टेस्ट वाइज और क्वांटिटी वाइज अच्छा हो यहाँ पर क्वांटिटी भी ऐसा कुछ खास नहीं थी और टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं था। मतलब हमने लिट्टी चोखा लिए थे, वो लिटरली पूरे ठंडे थे और जब हमने बोला कि उन्हें दोबारा गर्म करो तो वो जले हुए थे। तो ऐसा कुछ क्वालिटी भी नहीं थी कि बहुत अच्छी है जिस हिसाब से प्राइस दे रहे हो। बिरयानी में भी सेम था कि वो आधी कच्ची वच्ची थी। छोले भटूरे भी ऐसे 250 रुपये की प्लेट थी और टेस्ट बिल्कुल ही नहीं था। मेले के अंदर अलग अलग झांकियाँ भी थी, जो दूसरे देशों से लोग आए हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की। हमने यहाँ पर एक ही परफॉर्मेंस देखी थी, क्योंकि 2 बजे का टाइम था और उसके बाद लंच हो गया था। तो अगर आपको इस भीड़ से बचना है तो और ये परफॉर्मेंस देखनी है तो 2 बजे से पहले पहले इस जोन में जाके बैठ जाएं, क्योंकि इस जोन में ना कोई सिस्टम नहीं था, भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी। एंट्री का भी एक ही जगह थी और एग्जिट का भी। पुलिस वाले वहाँ पे बहुत सारे थे, फिर भी उन्होंने मैनेज कर रखा था, बट ऐसा कुछ था नहीं अच्छे से मैनेज। मतलब सीटें भी थी, मतलब कह सकते हैं कि पुलिस वालों का नहीं, लोगों का ही फॉल्ट था, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। इतना ज़्यादा मतलब धक्का मुक्की थी ना कि अगर हम बच्चे को लेके अंदर जाएं तो हम शायद गिर भी सकते हैं, क्योंकि वो जो अंदर जाने की एंट्री थी ना वो स्टेयर्स वाइज थी। तो हम देख ही नहीं पा रहे थे कि स्टेयर्स कहाँ हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। बट परफॉर्मेंस जो इन लोगों की थी ना वो बहुत ही औसम थी और मतलब फीलिंग बहुत अच्छी सी आती है। तो हमें एक जगह मिल गई थी, हमारा बेबी तो मतलब बाहर ही था, बट मैं अंदर चली गई थी एंट्री करके।
और मैंने परफॉर्मेंस देखी थी तो थोड़ी ही देख पाए थे क्योंकि 2 बजे के बाद इसमें लंच हो गया था। और जब बाहर आए तो बाहर का नज़ारा तो बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि सारी पब्लिक बाहर आ गई थी और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। सब तरफ इधर उधर जहाँ भी देख रहे थे भीड़ ही भीड़ थी। अपने आप को चिल करने के लिए और थोड़ा सा मस्ती करने के लिए हम यहाँ पे डांस कर सकते थे। यहाँ पे बहुत लोग, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कितना फनी डांस कर रहे थे और उसको देखने में भी मज़ा आ रहा था काफ़ी। इस म्यूज़िक के साथ सभी मतलब मज़े ले रहे थे, ना सिर्फ इंडियन बल्कि बाहर के लोग भी काफ़ी मज़े ले रहे थे क्योंकि म्यूज़िक की जो वाइब्स थी ना वो बहुत ही अच्छी थी और मन खुद ही कर रहा था कि हम डांस करें। यहाँ पर एक लकड़ियों से ना टेंट सा बनाया हुआ था और उसके अंदर ना राज्यों के मशीनें थी जो मतलब होम हैंडमेड चीज़ें होती हैं, उसकी मशीनों को उन्होंने दिखा रखा था कि कैसे वो जो कपड़े बनाते हैं, किस मशीन का प्रयोग करते हैं और कैसे उसमें कलर वलर डालते हैं, और उसके बारे में साइड में एक उन्होंने डिस्प्ले बोर्ड भी लगा रखा था जिस पे पूरा लिखा हुआ था कि वो इस मशीन को कैसे चलाते हैं, कैसे मतलब उसको साफ़ करते हैं, कलर कैसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए हमें लगी। ये एक छोटा सा पिक स्पॉट एरिया बना रखा था जहाँ पे मतलब एक हॉर्स था और राजस्थानी लुक लेके लोग खड़े हुए थे, तो आप यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक करा सकते हैं। मार्केट में चीज़ों के प्राइस हाइक होने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि ये मोस्टली जो चीज़ें थी वो हैंडमेड थी, तो हैंडमेड चीज़ों का तो वैसे भी प्राइस हाइक ही होता है। बट यहाँ पे जो प्राइस हाइक थे वो कुछ ज़्यादा ही हाइक थे, बट चीज़ें बहुत अच्छी थी।
मेले में हम अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से गए थे और मेले की जो पार्किंग थी ना वो मेले से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही थी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम वहाँ पे अपना पार्किंग अच्छे से कर सकते थे और उसके बाद रिटर्न के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही एक सर्विस स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग से वापस आ सकते थे और मेले को देखने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जा भी सकते। वीडियो को देख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।